हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एस एस रोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में जो हिंदी ग्रामर का वीडियो था तो उसमें मैं आप लोगों को शब्द पढ़ाया था। उससे पहले मैंने आपको वर्ण जो चैप्टर था उसको बताया था, फिर भाषा, लिपि, इन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो सब जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट है। संज्ञा जो आज मैं पढ़ाऊँगा ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 9th के हो, 10th के विद्यार्थी हो या 11th 12th के हो, किसी भी कक्षा के हो, वो सभी लोगों के लिए जो है संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ही वीडियो में जो है मैं पूरे संज्ञा के भेद, संज्ञा क्या होता है, ठीक, जो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, ये सारे चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो आप लोग बिना स्किप किए जो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस संज्ञा, अर्थात इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाउन जो है क्या होता है, या संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग अगर आम भाषा में अगर संज्ञा के बारे में हमको जानना है या संज्ञा के परिभाषा को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या होती है, संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं अभी मतलब कि पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जो भी मैंने चीज़ों का यूज किया, जैसे लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी प्रकार के मेरे पास उपकरण है, ये सब क्या होगी, संज्ञा होगी। ठीक, मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, वो भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक, कोई जानवर हो गया, वो सब क्या है, संज्ञा है। यानी हम कह सकते हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं हमें दिख रही वो क्या होगी, संज्ञा कहलाती है। अगर आम भाषा में हमें संज्ञा के बारे में कहना होगा तो, और अगर संज्ञा का परिभाषा हमें देना होगा तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, अवस्था, गुण या भाव का नाम का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो जाए, कोई भी स्थान हो, कोई भी इंसान या प्राणी हो, ठीक, या गुण हो या किसी अवस्था के बारे में हो, तो उन सभी का जो नाम है और उनका बोध कराने वाले जो शब्द होंगे, ठीक, वो हमारा क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे व्यक्ति हो गया तो व्यक्ति से सारे व्यक्तियों का बोध होगा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता, रमेश, महेश, राजा राम, गांधी जी, कृता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, पुरुष, बच्चा, जितने भी मतलब व्यक्ति हो गए वो सब क्या हो गए, संज्ञा कहलाएंगे। वस्तु की बात करेंगे तो कुर्सियाँ हो गया, मेज हो गया, किताब हो गया, बर्तन हो गया, गाड़ी, सोफा, पंखा, चित्र, जितने भी तरह के वस्तु हम लोग देखते हैं वो सब क्या होगी, संज्ञा कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम स्थान की बात करेंगे तो स्थान में मान लो कोई भी जगह का नाम होगा, जैसे हमारे भारत देश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक। इसके अलावा अगर विदेश की बात करेंगे तो लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फिर हमारा भारत देश हो गया, आजमगढ़ हो गया, जयपुर, रांची, पटना, जितने भी जगह स्थान का नाम है, चाहे अपने देश का हो या दूसरे देश का हो या कोई अदर देश का नाम हो, वो सब क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। और भाव में बात करेंगे तो जैसे भाव में, इमोशन में, जैसे किसी को हम बूढ़ा या बुढ़ापा, किसी में अगर मतलब कि बुढ़ापा आ गया है, कोई बुढ़ा हो गया तो उसको बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। कोई मतलब अगर बच्चा जो है एकदम बड़ा हो रहा है तो उसमें कहते हैं कि वो जवानी आ गया है। गर्मी का मौसम में तो गर्मी, सर्दी, तो हम क्या करें, महसूस कर रहे हैं भाव को, ठीक, कि कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई चौड़ा है, ठीक, कोई मतलब कि कोई चीज़ सुगंधित है, किसी चीज़ में मिठास है, तो ये क्या है कि हम इमोशन के बारे में बताएं। तो ये सब भी क्या होगा, हमारा भाव जो है वो भी संज्ञा कहलाता है। तो याद रखना है कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब क्या होगी, संज्ञा कहलाती हैं। तो संज्ञा का परिभाषा तो हम लोग सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद को, तो हमें पढ़ाया जाता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक, जिसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है, अगर संज्ञा के भेद पूछा जाएगा तो कई अलग अलग तरीके से जो है संज्ञा के भेद को पूछा जाता है हमसे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे संज्ञा के भेद को, यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा के कुल
5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन होते हैं अभी आप लोगों को मैंने बताया। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ आप लोग को बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, एक हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। यही 3 जो संज्ञा है वो क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद कहलाता है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मूल रूप से ही 3 भेद होते हैं। यानी यही 3 जो संज्ञा के क्या है? मूल रूप से 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद है, तो वहाँ पे बताना है कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5 होते हैं कुल। परंपरागत रूप से भी 5 होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति और संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होंगे? तो 3 होंगे। तो आप लोगों को बात समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग जो है संज्ञा के एक एक भेद को जो है समझेंगे अच्छे तरीके से। हालांकि आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हम लोग को रिवाइज करना ज़रूरी है। जैसे बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। जैसे खास, विशेष मतलब क्या होता है? खास या स्पेशल। तो अगर मतलब कि किसी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु का या स्थान के बारे में हमें पता चल रहा है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लो हम बोल दिए राम, तो राम मान लो कि बोल दिए, तो राम एक लड़का का नाम हो गया, तो ये उसके लिए क्या होगा? विशेष हो गया। मान लो 10 लड़का है, 10 मतलब कि लड़का लोगों का समूह है, 10 लड़का है। अब केवल लड़का बोलेंगे, ठीक, लड़का, तो लड़का से हम क्या होगा कि 10 गो लड़का है, तो 10 लड़का का बोध हो रहा है, 10 लड़का न बोल रहे हैं, लेकिन उन लड़कों का अलग अलग नाम होता है। किसी का राम, किसी का मोहन, किसी का सोहन, किसी का कुछ नाम होगा। तो अगर हम उसको नाम से पुकार दिए, तो उन 10 लड़कों में केवल एक ही व्यक्ति का नाम होगा। तो एक व्यक्ति खास उसी को बोल रहे हैं, तो उसको बुला रहे हैं। मान लो राम इधर आओ, तो राम इधर आ जाएगा। अब नाम के अलावा किसी और का नाम लिए तो वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वो कहेंगे लड़का इधर आओ, तो लड़का में सब लोग ना आ जाएंगे। तो यहाँ पर विशेष हम प्रयोग करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में हमें बोध हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करेंगे, तो इसमें संपूर्ण जाति का, जैसे राम और लड़का का आप लोग उदाहरण दिए, तो मान लीजिए अगर हम केवल लड़का बोले, तो लड़का से क्या होगा कि पूरे लड़का के समूह का बोध हो रहा है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि लड़की, तो लड़की बोले तो पूरे लड़की का समूह का बोध हो रहा है। अगर मान लीजिए आपसे बोले नदी, नदी बोले तो पूरे नदी के समूह का बोध हो रहा है, नदी से सारी नदियों के बारे में हो गया। अगर आपसे बोले पर्वत बोले, तो पर्वत से जो सारे पर्वतों का बोध हो रहा है। अगर पहाड़ बोले, तो पहाड़ से सारे पहाड़ों का। लेकिन अगर इनमें से किसी का नाम बोल देते हैं, जैसे गंगा बोल देते हैं, गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है? एक ही है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई लड़की का नाम बोल दिया, जैसे रीता बोल दिए, तो रीता क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन केवल लड़की कहे, केवल पहाड़ कहे, केवल पर्वत कहे, केवल नदी कहे या पुस्तक कहे, तो ये सब हमारे क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं कि समूह का, जाति का, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि पदार्थों की अवस्था हो गया, पदार्थों के गुण हो गए, उसके दोष और धर्म के बारे में हम लोग पता करते हैं। या मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कोई भी मतलब कि भाववाचक संज्ञा में जो है हम क्या करें कि पदार्थ की जो अवस्था हो गई या इमोशन के बारे में या गुण दोष के बारे में हम बोध करेंगे, तो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मिठास हो गया, ठीक, खटास हो गया, या फिर कह सकते हैं मतलब कि गुस्सा बोल दिए। तो ये जो भी मतलब कि हमें भाव का, इमोशन का बोध होगा, तो हमारा वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो ये तीनों संज्ञा के प्रकार को आप लोग को याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। उदाहरण आपको आगे मिलेगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद जो है आगे संज्ञा के जो 2 अन्य भेद हैं, जिसमें अभी मैं आप लोग को बताया कि कुल संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन संज्ञा के जो 2 अन्य भेद है, तो एक में होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसको समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, और एक को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है कि समूह का बोध होता है, यानी ग्रुप के बारे में हमको पता चलता है। जैसे कोई गुच्छा हो गया, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक, सेना हो गया, सेना, सेना मान लो, या कोई सभा हो गया, सभा। तो ये सब में क्या है कि कई सारे व्यक्ति लोगों का ग्रुप होगा, समूह होगा।
अंगूर का गुच्छा हो गया, तो ये सब क्या हो गए, समूह का बोध कराते हैं। तो समूह का बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे वो हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा का, तो द्रव्य मतलब इसमें क्या होगा कि माप तौल के बारे में हमको पता चलेगा। माप और तौल, यानी कि जो भी माप तौल की वस्तुएं होती हैं जिसको मापते तौलते हैं, तो हमारा क्या होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ, यानी कि जो भी धातु हो गई या माप तौल की वस्तुएं हो गई वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ठीक, या फिर जो है चीनी हो गया, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे माप तोल के जो वस्तुएं हैं वो सब हमारे क्या होगी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो संज्ञा तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन कंफ्यूजन होता है हमें भाववाचक संज्ञा बनाने में। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, जैसे समाज हो गया तो समाज का विशेषण क्या होता है ऐसे करके पूछ देता है। या बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कोई भी शब्द होता है उससे विशेषण बनाने के लिए जैसे आता है, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो अक्सर हम लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना जरूरी है। तो आज उस नियम को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा जो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें 4 नियम को याद रखना जरूरी है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें 4 नियम को जानना है। पहला नियम तो ये है कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा जिसको हम लोग को मालूम है कि हमें क्या हो, जाति के बारे में पता चले। जैसे आदमी यहाँ पे लिखा है, इंसान लिखा है, पशु है, मित्र है, शत्रु, बच्चा, मानव, बूढ़ा, साधु, ये जितने भी शब्द दिखे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं, ये सब शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इनसे हमको क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो आदमी है तो आदमी का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, आदमियत बन जाएगा। इंसान है तो इंसान का भाववाचक संज्ञा इंसानियत बना देंगे। पशु है तो पशुता बना देंगे। मित्र है तो मित्रता हो जाएगा। शत्रु है तो शत्रुता। यानी यहाँ पर जाति से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ताक जोड़ेंगे या त का प्रयोग करेंगे। जैसे आदमी तो आदमियत, इंसान तो इंसानियत, पशु का पशुता, ठीक, मित्र का मित्रता, ठीक, शत्रु का शत्रुता, बच्चा का बचपन, मानव का मानवता, बूढ़ा का बूढ़ापा, ठीक, साधु का साधुता। तो यहाँ पर हम क्या किए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का मतलब बनाने का ये नियम है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो यहाँ पर ता और त का मतलब कि जो प्रत्यय है उसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह दूसरा नियम की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा नियम है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा जैसे अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो संज्ञा होते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि संज्ञा जो जहाँ प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्वनाम में क्या हो गया, अपना हो गया, पराया हो गया, सर्व मतलब होता है सभी, मम मतलब मेरा, ये जितने भी शब्द है क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसमें अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन या अपना तो हो जाएगा। पराया है तो पराया का परायापन हो जाएगा। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा। मम है तो मम का ममत्व हो जाएगा। अहम है तो अहंकार हो जाएगा। तो ये सब जो शब्द है सर्वनाम का, तो वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, इससे हम बनाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग आगे देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो विशेषण जैसे मीठा हो गया, मधुर है, निर्बल हो गया, हरा हो गया, निपुण, अनेक, अनोखा, अधीन, अच्छा, तो ये जो शब्द है सब क्या है, विशेषण है। ठीक, तो विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो शब्द, वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक, तो विशेषण में जैसे मीठा है तो मीठा का मिठास हो जाएगा, मधुर है तो मधुर का मधुर हो जाएगा, निर्बल है तो निर्बलता हो जाएगा, हरा है तो हरियाली हो जाएगा, निपुण है तो निपुणता हो जाएगा, अनेक है तो अनेकता हो जाएगा, अनोखा है तो अनोखापन हो जाएगा, अधीन है तो अधीनता हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छाई या अच्छापन हो जाएगा। तो ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हुआ। इसी तरह आगे अगर हम क्रिया से देखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना, तो क्रिया जो है हमारा उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जिसमें खेलना है तो खेलना का खेल हो जाएगा, लिखना है तो लेख हो जाएगा, लेना देना है तो लेन देन हो जाएगा, पढ़ना है तो पढ़ाई हो जाएगा, कमाना है तो कमाई हो जाएगा, उड़ना है तो उड़ान हो जाएगा, कहना है तो कहावत हो जाएगा, जोड़ना है तो जोड़ हो जाएगा, और जलना है तो जलन हो जाएगा। तो ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना था। तो मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। एक है हमारा क्रिया मतलब कि
भाववाचक संज्ञा बनाएंगे जातिवाचक संज्ञा से, एक बनाएंगे हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, एक हम लोग जो है बनाएंगे आपको विशेषण से भाववाचक संज्ञा, और एक हम लोग बनाएंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से हम लोग 4 प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा हम जो है किन किन चीज़ों से बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है भाववाचक संज्ञा बनाना ही आता है। संज्ञा ऐसे हम लोग को मालूम है, लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाने को हम लोग को सीखना है। आगे की वीडियोस में मैं जो भी हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आप लोग जो हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के जो नए नए अपडेट है आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। और जो लोग इन सारे क्लासेज के PDF नोट चाहते हैं तो हमारे SS लोकर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप सभी लोगों को फ्री में हर क्लास के जो है PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।